हेलो दोस्तों, वर्तमान समय पे इंडिया के तरफ से कुछ डिफेंस न्यूज़ सामने आ रहा है और ये डिफेंस न्यूज़ बेसिकली इंडिया और इजिप्ट के बीच एक डील साइन हुआ है जो बिल्कुल ही एक सीक्रेट डील है। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये कहना चाह रहा है इस डील के दौरान इंडिया और इजिप्ट के बीच कुछ स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक इश्यूज के ऊपर बात किया गया है और इसके ऊपर डील साइन किया गया है। दोस्तों, वर्तमान समय पे इजिप्ट का जो मिलिट्री है ये 90% अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है कई दशक से, और अमेरिका इसके वजह से कई दशक से ब्लैकमेल करता आ रहा है और लगता है इजिप्ट इस बात के ऊपर काफी ज्यादा सीरियस है। और वर्तमान समय पे अमेरिका के तरफ से इजिप्ट अपने मिलिट्री को छुड़ाना चाहता है और जिसकी वजह से इजिप्ट दूसरे देश के तरफ देख रहा है इस वक्त अपने मिलिट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए दूसरे देश के साथ कई सारे डिफेंस डील कर रहा है और जिसमें से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चुना है वर्तमान समय पे इजिप्ट। दोस्तों, ये जो डील किया गया है इंडिया और इजिप्ट के बीच ये काफी ज्यादा सीक्रेट डील है और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, मगर कई डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहा है इंडिया अपने बनाए हुआ हथियारों का एक्सपोर्ट के लिए इजिप्ट को फोर्स कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है। और दोस्तों, वर्तमान समय पे आप सोच रहे होंगे इंडिया इस समय पे कौन से हथियार इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है, इंडिया के पास कौन सी खुद का बनाया हुआ हथियार मौजूद है जो इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि दोस्तों, इंडिया का बनाया हुआ हथियारों में से सबसे पहले एयरफोर्स के ऊपर अगर नजर दी जाए तो, और एयरफोर्स में अगर तेजस फाइटर जेट को अगर हटाया जाए तब भी इंडिया के पास बहुत ही बड़ा ऑप्शन मौजूद है हेलीकॉप्टर के सेक्टर में। जैसे कि दोस्तों, वर्तमान समय पे इंडिया हेलीकॉप्टर के सेक्टर में काफी आगे निकल चुका है। पे इंडिया अपने मिलिट्री की जरूरत के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर बना रहा है और 300 से 400 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और कई देश इस हेलीकॉप्टर को इस समय पे इस्तेमाल कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर का कई सारा वेरिएंट इस वक्त इंडिया बना चुका है, जैसे कि सिविलियन वेरिएंट, ट्रांसपोर्ट वेरिएंट और कॉम्बैक्ट वेरिएंट। दोस्तों, इंडिया का यह हेलीकॉप्टर इंडिया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बात कहना चाहूंगा, अभी भी 100 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर ऑर्डर में है इंडियन मिलिट्री के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया अपने बनाए हुआ LCH अटैक हेलीकॉप्टर को इजिप्ट को ऑफर कर सकता है जो टेक्निकल लेवल के लिए बहुत ही अच्छा एक कारगर वेपन साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगर आर्मी की बात की जाए तो इंडिया के पास मौजूद है पिनाका MLRS रॉकेट और इसके अलावा दोस्तों धनुष स्टॉर्ड आर्टिलरी और ATJ स्टॉर्ड आर्टिलरी मौजूद है इंडिया के पास। तो इन सभी हथियारों के अलावा टाटा के द्वारा जो बनाया गया है क्विक रिएक्शन आर्मर्ड व्हीकल, इस व्हीकल को भी एक्सपोर्ट के लिए इजिप्ट के पास प्रपोजल रख सकता है। दोस्तों, खास तौर पर अगर नेवी की बात की जाए तो वर्तमान समय पे इंडिया 90% इक्विपमेंट अपने नेवी की जरूरत के मुताबिक खुद ही बनाता है, जैसे कि डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, कॉर्वेट और भी कई सारे जहाज। वर्तमान समय पे हर एक देश के पास जैसे कि नेवी मौजूद है, ठीक उसी की तरह उस देश के पास कोस्ट गार्ड भी मौजूद है। दोस्तों, वर्तमान समय पे इंडिया अपने कोस्ट गार्ड के मुताबिक हर एक जहाज को खुद ही बनाता है और दोस्तों यहाँ पे इंडिया के पास बहुत ही बड़ा एक ऑप्शन है। इंडिया इजिप्ट के नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए हर एक जहाज को एक्सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट, कॉर्वेट और कोस्ट गार्ड के लिए हर एक के जरूरत के मुताबिक हर एक जहाज को इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, इस डील के बाद सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया सबसे पहले अपना बनाया हुआ आकाश सैम मिसाइल सिस्टम को इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा QR सैम को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान समय पे और फ्यूचर के लिए हाई प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इसलिए इंडिया के पास बहुत पहले से ही प्रहार सीरीज मिसाइल्स मौजूद है जो एक टैक्टिकल मिसाइल है और ये एक हाई प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल भी है। और दोस्तों, प्रहार सीरीज का स्पेसिफिकेशन अगर देखोगे तो ये बिल्कुल ही एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तरह ही है, मगर ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, वर्तमान समय पे इंडिया के पास जो प्रहार सीरीज मिसाइल है इसका मैक्सिमम वेट है 1200 kg और इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 200 kg तक है और इसका रेंज 200 किलोमीटर तक है। दोस्तों, कई डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ पे जिन सभी हथियारों को दिखाया गया है यह सभी हथियार हो सकता है इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के समेत इजिप्ट को ऑफर कर सकता है और ये ऑफर इजिप्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये ऑफर अगर इजिप्ट एक्सेप्ट करता है तो डेफिनेटली इंडिया जो टेक्नोलॉजी इजिप्ट को देगा उस टेक्नोलॉजी को लेकर इजिप्ट अपना खुद का डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोनों तरफ से एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है, जैसे कि इंडिया के तरफ से इंडिया अपने बनाए हुए हथियारों को काफी ज्यादा नंबर में इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है, जो इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा एक फायदेमंद ऑफर साबित हो सकता है। दोस्तों, आने वाले वक्त में इंडिया के बने हुए हथियार को लेकर दोनों तरफ से कोई अगर डील होता है तो डेफिनेटली दोनों देश के पास ही फायदा होगा। दोस्तों, वर्तमान समय पे ये था कुछ डिफेंस अपडेट, इसके बारे में आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताना।